जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम ज्ञान धारा भक्ति चैनल में। दोस्तों, जो आज का वीडियो हमारा ये वीडियो है रामलीला मंचन का। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरा संसार कोरोना नामक महामारी से ग्रसित हो गया था, तो उसका असर हमारे देश भारत पर भी पड़ा था। तो एक साल पहले रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की कृपा से, सीम कृपा से रामलीला कमेटियों को द्वारा मंचन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जो आज का जो हम वीडियो आपको पेश कर रहे हैं, देखिए रामलीला मंचन का है। देखिए, आपने सभी ने बचपन में रामलीला का खूब एंजॉयमेंट किया होगा, आनंद लिया होगा। अब आप बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हो, आप गुड़गांव में रह रहे हो, बेंगलुरु इत्यादि शहरों में रह रहे हो, तो वहाँ पर आपने जो अपनी संस्कृति का अनुभव किया है, आपके बच्चे उस संस्कृति को थोड़े समझ नहीं पा रहे हैं। वे अंग्रेजी कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, परंतु यह आवश्यक है कि उनमें नैतिक शिक्षा और धर्म की शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाए। तो दोस्तों, रामलीला का जो आयोजन है, मैं सभी को बताना चाहूँगा, विशेषकर नए बच्चों को, ये श्री राम लीला का आयोजन क्यों किया जाता है। प्रतिवर्ष दशहरा पर किया जाता है। दशहरा वाले समय पर राक्षस राज रावण का वध हो जाता है श्री राम के द्वारा। तो दोस्तों, रामलीला का मंचन जो कनागत होता है, तो उसमें जब एकादशी आती है, तो उस दिन भगवान श्री राम की राम बारात निकलती है, संपूर्ण शहर में भ्रमण करती है। तो आज जो रामलीला है, ये देखिए टूंडला की है रामलीला। टूंडला उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है और बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से भारतवर्ष के लिए गाड़ियाँ हर समय उपलब्ध रहती हैं। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा का आयोजन भी यहाँ पर कई वर्षों से किया जा रहा है। लगातार बंगाली समाज के द्वारा जो शुरुआत हुई थी, अब वो धीरे धीरे करते हुए पूरे टूंडला ने अंगीकार कर लिया और लाखों भक्त यहाँ पर प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा का और रामलीला मंचन देखने के लिए टूंडला में आते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे जो टूंडला है, उसे धार्मिक नगरी कहा जाता है लोगों के द्वारा। तो आज हम जो आए वो टूंडला में आए देखने के लिए। हमें बताया गया कि टूंडला की रामलीला का मंचन बहुत ही बढ़िया प्रकार से संपन्न होता है। दोस्तों, अगर आपके शहर में भी कोई धार्मिक मंदिर है, कोई आपकी रीति रिवाज या परंपरा है धार्मिक धर्म से जुड़ी हुई, हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई, तो आप अवश्य बताइएगा। हम आपके शहर में भी आकर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, श्री राम कथा का आयोजन देखिए हो रहा है, लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मंचन चल रहा है, यहाँ पर संवाद हो रहा है श्री राम और रावण जो कि बुराइयों का प्रतीक है, उनके बीच विभीषण जो कि राम का अनुज है, अनुज माने होता है छोटा भाई, राम के पास चला जाता है उनके चरणों में, क्योंकि राम के द्वारा उसको सम्मान दिया जाता है जो कि रावण के द्वारा नहीं दिया गया था। वह ही एक ऐसा व्यक्ति था राक्षसों में जिसने कुल और मर्यादा की बात कही थी और कही थी कि माता सीता को श्री राम को वापस भेज दो, नहीं तो राक्षस कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, आज तक बता दूं, विभीषण को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि विभीषण ने घर का भेद दिया, इसलिए रामचंद्र जी ने लंका ढाई। पर यह नहीं है, विभीषण तो एक निमित्त मात्र था। अगर विभीषण ना भी होता, तब भी श्री राम के बाणों के द्वारा रावण का शीघ्र वध हो जाता। यह तो श्री राम के द्वारा रावण का कल्याण करना था और विभीषण कल्याण करना था। इस वजह से उनको इस प्रकार से लीला का मंचन किया गया। क्योंकि रामलीला कमेटी टूंडला द्वारा प्रतिवर्ष रामलीला का मंचन किया जाता है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देश विदेश से कई शहरों से बाहर से लोग आते हैं और भगवान श्री राम के चरणों को गुणगान करते हैं। तो आज दशहरा का दिन है, पावन दिन है और दशहरा वाले दिन रावण का वध होता है। रावण बुराइयों का
प्रतीक है। और दोस्तों बता दूं, जब रावण का पुतला जलाया जाता है तो कई लोगों में यह विश्वास है कि रावण का जो पुतले से जो बाँस गिरता है, लोग उसको उठा ले जाते हैं, उसकी राख को उठा ले जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि उस राख को वहीं पर लगाते हैं तो कोई भी रुका हुआ कार्य है वह पूर्ण हो जाता है। जैसे नौकरी नहीं मिल रही हो या किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही हो, लड़कियों की लड़कों की, तो वह इसको ले जाते हैं और अपने मस्तक पर लगाते हैं तो उनके सारे काम बनने लगते हैं। तो इस वजह से भी लोग इसमें जाते हैं। पर आपको बता दूं, ये सावधानी पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि रावण का पुतला जलाया जाता है तो उस समय हालांकि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था होती है कि लोग हाथ हिलाते हुए रामलीला में सम्मिलित होते हुए, कई बाहर से लोग आए हैं, क्योंकि जो रामलीला का मंचन हो रहा है वह केवल इसी नगर पालिका में हो रहा है और बाकी के ज़िले में नहीं हो रहा। तो आसपास 7 तहसीलों के लोग यहाँ पर रामलीला का मंचन देखने के लिए आए हैं। तो पुलिस की व्यवस्था होती है, रावण का जब पुतला जलाया जाता है उसके बाद लोग जब उसमें जब खतरा कम होता है तो वहाँ से उठा लेते हैं। तो दोस्तों, जो राम हमारे प्रतीक हैं धर्म के और रावण प्रतीक है बुराइयों का, तो कोरोना रूपी बुराई हो या भ्रष्टाचार, करप्शन, महंगाई, वह सारी की सारी यही प्रार्थना है कि इस रावण के जो पुतले में सारी बुराइयां भारत देश की चल जाए, बल्कि समस्त संसार को इस कोरोना नामक समस्त संसार को और द वर्ल्ड कोरोना नामक बीमारी से मुक्ति मिले और लोग पहले की तरह आवागमन कर सकें। दोस्तों, हमारे नैतिक संस्कार धीरे धीरे अनैतिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम यूरोपियन संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, जबकि हम ये नहीं देख रहे हैं। अगर आप मथुरा का विजिट करते हो या अयोध्या का विजिट करते हो तो आप यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो यूरोप के देशों के लोग होते हैं, जो कि अपनी स्वच्छंद लाइफ यानी खुले जीवन से परेशान हो चुके हैं और भगवान की शरण में जा रहे हैं। इस्कॉन का जो मंदिर है इसी उद्देश्य से खोला गया था कि जो लोग हिंदू धर्म को स्वीकार करके हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक ये होना चाहिए कि किस प्रकार से हिंदू धर्म को स्वीकार करें। तो इसलिए इस्कॉन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो हम भाग रहे हैं विदेशों की तरफ। जब हमारा धर्म होता है, त्यौहार होता है, तो हमारे कुछ जो समाज के जो भ्रष्ट लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो जबकि हिंदू कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है कि पटाखों से प्रदूषण हो रहा है, शांतिपूर्वक मनाइए। जबकि दूसरे धर्म के लोग इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वह लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं जिनको को अपने धर्म पर विश्वास ही नहीं है और जो सबसे ज़्यादा मांस खाते हैं वही। तो देखिए, रावण अंत समय तक हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, जब ये अब हिंदू धर्म के नहीं हुए तो सोचिए अगर ये दूसरा धर्म स्वीकार करते हैं, मुस्लिम धर्म में जाते हैं, तो उसकी क्या सम्मान करेंगे जो अपने ही पिता का सम्मान नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ऐसे भ्रष्ट लोगों से बचिए जो पूरे साल कार को चलाते हैं, प्रदूषण करते हैं। इनके बाथरूम से लेके इनके पूरे संपूर्ण बंगले में एसी का प्रबंधन होता है और उससे ओजोन परत को नुकसान होता है। जबकि कुछ समय के लिए आदमी एक दिन के लिए जब पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं दिवाली पर और दशहरा पर रावण का जब वध किया जाता है तो उससे प्रदूषण होता है, ये इस प्रकार से कहते हैं। तो ऐसे लोगों को ईश्वर दंडित करेगा, ये सभी को पता है। जो बोल रहा है बोलते रहो। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग पहले भी थे, आज भी थे। तो ये जो पर्व होता है हमारा हिंदू संस्कृति का विशेष पर्व होता है और हमें हमेशा श्री राम की चरणों में निवास करना चाहिए। श्री राम सारे कष्टों को दूर करने वाले होते हैं और रामलीला को आपको न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए और बच्चों को इससे प्रेरणा लेकर देखिए मंचन किया जाता है। देखिए, पहले कुछ समय पहले की 90 के दशक की बात बता रहा हूँ, जब बच्चे रामलीला देख के आते थे, उसके बाद अपने घरों में जब लोग रहते थे। आजकल देखिए बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, सोसाइटी बन गई हैं, तो अब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं पहचान पा रहा, परंतु पहले ऐसा नहीं था। मोहल्ले पड़ोस के बच्चे, लड़के लड़कियाँ समस्त मिल जाते थे, बड़ों के नेतृत्व में रामलीला का मंचन करते थे। लक्ष्मण शक्ति बनाई जाती थी, एक लंका बनाई जाती थी बच्चों के द्वारा और बहुत प्रकार से खेल खेलते थे कि रामलीला का जो मंचन वह देख के आए हैं वह स्वयं भी कर सकें।
देखिए रावण के पुतले में आग लग चुकी है, बुराई रूपी रावण का अंत हो रहा है। बोलिए जय श्री रामचंद्र की जय, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो देखिए रावण के पुतले दहन हो रहा है, लोग तालियां बजाते हुए और ये प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, जिस प्रकार से रावण का अंत हो रहा है, रावण के पुतले का अंत हो रहा है, उसी प्रकार उनके सारे कष्टों का अंत हो जाए और उन्हें खुशहाल तथा सुखपूर्वक निरोगी जीवन मिले, धन धान वैभव की कोई कमी ना हो और उनके सारे कष्टों को दूर हो जाए। लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए, जय श्री राम बोलते हुए आप भी बोलिए जय श्री राम, और आप कमेंट में लिख देना जय श्री राम। यही आपके श्री राम के चरणों में छोटी सी एक सेवा होगी। तो देखिए लोग खुशी से नाचते हुए और जैसे रावण का अंत होता हुआ लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हुए कि जिस प्रकार इस साल आए इसी साल, उसी प्रकार हजारों वर्षों तक इस मंचन को, रामलीला के मंचन को देखते रहें और आनंदित प्रफुल्लित होते रहें। तो मेरा दोस्तों आपसे ये निवेदन है कि आप श्री राम भक्ति ज्ञानधारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इस पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक वीडियो का बनाए जाते हैं, धर्म से संबंधित बातें बताई जाती हैं। जो हमारे NRI भाई हैं जो विदेशों में सेटल हो गए हैं, USA में सेटल हो गए हैं, UK में सेटल हो गए हैं, वह बहुत ज़्यादा अपने भारत को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारे बड़े बड़े शहरों में बस गए। बाकी की सभी लोगों के लिए, सभी लोग इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों यही आपसे निवेदन है। दोस्तों इसके बाद इस चैनल पे और भी कई प्रकार के धर्म से जुड़े हुए वीडियो आएंगे, जो कि हमारे प्राचीन परंपरा हैं वह लुप्त होती जा रही हैं। उनको समझना चाहिए, क्योंकि जो आज की पीढ़ी नई पीढ़ी को देगी तभी वो आगे की पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो पाएगा। देखिए विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को स्वीकारते हैं, अर्थात संपूर्ण संपूर्ण संसार, ऑल द वर्ल्ड क्या है, एक परिवार, और परिवार की रक्षा की जाती है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, जय श्री